The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस चीनी कंपनी DeepSeek के AI की बात की है, उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह से खलबली मचा दी है। तो आइए समझते हैं कि ये DeepSeek AI क्या है और अमेरिका की टेक कंपनियां इससे इतनी घबराई हुई क्यों हैं। DeepSeek चीन की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसकी शुरुआत चीन के हांगचो शहर में हुई। मोबाइल ऐप के मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंसर टावर के मुताबिक जुलाई 2023 में इस कंपनी को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके चर्चित AI असिस्टेंट ऐप को अमेरिका में 10 जनवरी तक रिलीज नहीं किया गया। लियांग वेनफेंग ने DeepSeek की शुरुआत की थी। 40 साल के लियांग इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के चिप्स के जरिए एक स्टोर बनाया था। एनवीडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है, हालांकि अब इसके चीन को निर्यात करने पर प्रतिबंध है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि लियांग ने DeepSeek को लॉन्च करने के लिए एनवीडिया के साथ-साथ कुछ सस्ते चिप्स का इस्तेमाल भी किया। DeepSeek ऐप कैसे काम करता है? DeepSeek अपने बेहद जबरदस्त AI असिस्टेंट के लिए चर्चित हो चुका है। ये ChatGPT की तरह काम करता है। ऐप स्टोर पर मौजूद इसके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये आपके सवालों के जवाब दे सके और आपकी जिंदगी को आसान बनाए। इस ऐप पर एक यूजर ने रेटिंग देते हुए कमेंट किया कि ये लिखने के तरीके को खास विशेषता देता है। हालांकि जब इस चैटबॉट से बात की गई तो इसने कम से कम एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवाल को टाल दिया। जब BBC के एक साथी ने DeepSeek ऐप से पूछा कि 4 जून 1989 को तियाननमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था, तो इसके चैटबॉट ने जवाब दिया, मुझे माफ करिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं एक AI असिस्टेंट हूं जिसे मददगार और नुकसान ना देने वाला जवाब मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है। DeepSeek से अमेरिकी कंपनियां क्यों परेशान हैं? DeepSeek ने कथित तौर पर अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी कंपनियों की तुलना में बेहद कम यानी कुछ लाख डॉलर में से तैयार किया है। ये कामयाबी अमेरिका के AI दबदबे के भविष्य पर सवाल खड़ा करती है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी के कम लागत का होने की वजह से 27 जनवरी को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में उथल-पुथल मच गई। टेक कंपनियों से भरे हुए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ में 3% की गिरावट देखने को मिली। इसका सबसे बुरा असर अमेरिकी कंपनी एनवीडिया पर पड़ा, जो ताकतवर चिप्स बनाती है और AI में उसका इस्तेमाल होता है। 27 जनवरी को इस कंपनी ने तकरीबन 600 अरब डॉलर की अपनी मार्केट वैल्यू को गंवा दिया। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। फोर्ब्स के मुताबिक मार्केट वैल्यू के लिहाज से एनवीडिया दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी रही है, लेकिन सोमवार को ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरे नंबर पर आ गई, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 3.5 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 2.9 ट्रिलियन रह गई। एनवीडिया की माइक्रोचिप्स की तुलना में DeepSeek कम एडवांस्ड सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल करता है। इसकी कामयाबी ने उस विश्वास को भी कमजोर किया है जिसमें माना जाता है कि एडवांस्ड AI के लिए ज्यादा बजट और अच्छी तकनीक वाली चिप्स की जरूरत होती है।